प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, हुबहू एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही है। उसने प्राण की बाजी लगा दी। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। एक फूलों की माला ले आइए। वह महल पीले पत्थरों से बना है। शुद्ध की बात हो रही है तो साथियों ध्यान में रखिएगा, वह महल पीले पत्थरों से बना है, यह आपका क्या है साथियों, बिल्कुल अपना शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए कि राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, मतलब कि वाक्य जो है ये शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा। दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था। दमयंती राजा नल की स्त्री थी। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। राजा नल की पत्नी दमयंती थी। बिल्कुल साथियों, राजा नल की जो स्त्री थी इसका हम बात करें, बिल्कुल शुद्ध वाक्य की बात हो रही है। तो लाडलो ध्यान में रखिएगा कि राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, ये बिल्कुल आपका वाक्य सही है, सटीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। नि उपसर्ग, निर उपसर्ग, नि उपसर्ग, निम उपसर्ग। निश्चल जो आपका शब्द है साथियों इसके अंदर अपना नी उपसर्ग लगा हुआ है, जिसके अंदर साथियों नी जो है ये छोटा आएगा। छोटा जो नी उपसर्ग है ना, ये आपका यहां पर है, सही रहेगा। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है। अनु उपसर्ग, अनुपसर्ग, अन्वय उपसर्ग, इनमें से कोई नहीं। अन्वेषण में बात हो रही है साथियों कि कौन सा उपसर्ग है, तो अन्वेषण के अंदर लाडलो अपना बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनु उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बिल्कुल साथियों कौन सा है बताओ जरा। मां प्रत्यय, इमा प्रत्यय, लिमा प्रत्यय। जी हाँ, कालीमा के अंदर बात हो रही है तो कालीमा के अंदर तो साथियों अपना इमा प्रत्यय है, तो इमा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है। सुहावना, बिछोना, खिलौना, उपयुक्त सभी। जी हाँ, आवना जो प्रत्यय है ये साथियों कौन से अपने शब्द में लगा हुआ है बताइए जरा। बिल्कुल अपने जो सुहावना शब्द है ना इसके अंदर आवना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा। बिल्कुल दयालु, उदार, कृतघ्न, निर्दय। कृतज्ञ का साथियों विलोम जो होता है ना ये अपना कृतघ्न होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम है सामयिक, कृत्रिम, चमत्कार, उपयुक्त में से कोई नहीं। नैसर्गिक का विलोम जो है यह अपना क्या होता है साथियों, कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्योहार शब्द का शुद्ध रूप क्या है, मतलब कि साथियों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि त्योहार का शुद्ध रूप क्या होता है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, त्योहार का शुद्ध रूप तो ऐसे लिखा जाता है त्योहार। बिल्कुल साथियों 2 मात्रा नहीं आती है, गलत है आपका। यहाँ पर टिमकी भी नहीं आती है, बिल्कुल ये भी गलत है। ये चंद्र बिंदु भी नहीं आती है। तो यहाँ पर साथियों त्योहार जो है ऑप्शन नंबर 4 के रूप में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इनमें से साथियों शुद्ध कौन सा है बताइए जरा। अरे लाडलो, प्रतीक्षा जो पहले ही ऑप्शन में लिख रखा है ना यही आपका क्या है, बिल्कुल शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर।
घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। ग्रह, ग्रह, आले, नीले। जी हाँ, घर के लिए बिल्कुल पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है ना साथियों। तो ये अपना ग्रह होता है, आल्य होता है, नीले होता है, परंतु इस ग्रह का अर्थ साथियों क्या होता है? अपना चंद्रमा बोल सकते हो या फिर साथियों कुछ पिंड बोल सकते हो, ये होता है, ना कि घर होता है। तो ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। व्योम का पर्यायवाची बिल्कुल अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, परंतु पीयूष नहीं होता। तो यही आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव जो है ना, इसका पर्यायवाची क्या होगा? विडोजा, पिसुन, मार, असम। जी हाँ, कामदेव का पर्यायवाची जो है यह अपना साथियों मार होता है। तो मार ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्यायवाची हैं। आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, विचार और राय, बर्ताव और निर्णय। जी हाँ लाडलो, व्यवहार का आपका प्रयोग होता है आचरण। क्या होता है व्यवहार का साथियों? आचरण होता है। और मत का सिद्धांत होता है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सिंधु का, जलाशय का, चंद्रमा का, बादल का। बिल्कुल लाडलो, चंद्रमा का जो है ना ये आपका सुधाकर पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, मतलब कि एक आपके जो चार यहाँ पर अलग अलग मतलब कि वाक्य के अंदर या अलग अलग ऑप्शन के अंदर चार चार पर्याय शब्द दे रखे हैं। तो ये साथियों एक ही शब्द के पर्यायवाची एक ही विकल्प के अंदर सही जो है ये कहाँ पर दे रखे हैं बताइए जरा। जी हाँ, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी, ये सभी साथियों सही हैं क्योंकि ये शेर के, सिंह के जो है पर्यायवाची होते हैं। बाकी सभी आपके सही नहीं है, कुछ ना कुछ गलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपका तद्भव शब्द कौन सा है बताइए जरा। बैंक, मुंह है, मरम। बिल्कुल लाडलो, मुंह जो है ना, मुंह है यह साथियों अपना तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइएगा। अनजान, सच, पता, गोटक। इनमें से साथियों तत्सम शब्द कौन सा है बताओ जरा। जी हाँ, गोटक जो है यह लाडलो अपना तत्सम शब्द है। तो गोटक ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है? मिथ्या का विलोम क्या होता है? आडंबर, धुंधला, दिखाना, सत्य। क्या होता है साथियों? सत्य होता है। तो सत्य ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द है। जी हां, अथ का जो विलोम है ये क्या होता है? अंत, इति, अर्थ, अग। जी हाँ साथियों, अथ का विलोम जो है ना यह तो आपका क्या होता है? इति होता है। तो इति ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेह। जी हाँ, कौन सा नहीं आता साथियों? विदेह नहीं आता, बाकी सभी आपके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिल्कुल गो का अर्थ नहीं है? गाय, नदी, इंद्रिय, गज। गो का अर्थ नहीं है पूछा जा रहा है ना साथियों, तो यहां पर दे रखा है ना गज। गज नहीं होता, वो गो का अर्थ गाय भी होता है, नदी भी होता है, इंद्रिय भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है लाडलो? सूर्य, प्रकाश किरण, आकाश का पेड़, ज्वाला। अर्क का जो अनेकार्थी है ये कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। करेक्ट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। कौन सा साथियों? ज्वाला। ज्वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? निर्भय और दोनों, हवा और अग्नि, पढ़ना और पढ़ाना, दोनों और निर्भय। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। अभय और उभय शब्द का जो आपका अर्थ होता है ये क्या होता है? उभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है साथियों। और साथियों आपको पता है ना, हमने टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, वो भी हाई कोर्ट के लिए। 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे साथियों मात्र 99 रुपये में। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शब्द युग्म यदा और कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा और कदा का साथियों अर्थ क्या होता है बताओ? जब और तब, कब और तब, जब और कब, कब और जब। जी हाँ, यदा और कदा की बात करें साथियों तो आपका यदा का अर्थ होता है जब और कदा का अर्थ होता है कब। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्द युग्म पर्यंत और पर्यंक के सही अर्थभेद का चयन कीजिएगा। तड़ और कीचड़, तक और पलंग, पयप्ती और पलंग, समग्र और पीड़क। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हम बात करें पर्यंत और पर्यंक जो है ना, यह तो साथियों करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका पर्यंत का अर्थ होता है तक और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उत, उत, उत्तक, इनमें से कोई नहीं। उत्कर्ष की बात हो रही है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। उत्कर्ष शब्द के अंदर जो है ना, यह लाडलो अपना उत उपसर्ग है, वो भी हलंत लगा हुआ है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। उपसर्ग युक्त शब्द है आहार और विहार, चढ़ावा और पढ़ाई, बुलावा और छलावा, डूबता और बहता। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ये देखने को मिल जाएगा। उपसर्ग युक्त की बात हो रही है तो साथियों आहार और विहार जो है ये उपसर्ग युक्त शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है? देविक, सामाजिक, भौमिक, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, कौन सा नहीं बना हुआ है? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है 80 नंबर के अंदर यह हो जाएगा साथियों, इनमें से कोई नहीं साथियों बना हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? लुहार, खेवनहार, जाननहार, पालनहार। बिल्कुल साथियों, हार प्रत्यय नहीं है ना, ये आपका कहां पर नहीं है?
81 नंबर के अंदर हो जाएगा लुहार में नहीं है, बाकी सभी में हार पड़ते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। जिस दुल्हा तस बन्नी बारात, कहावत का अर्थ क्या होता है? जिससे लाभ हो उसी का पक्ष लें, जो जिसके योग्य हो उससे वही मिलता है, लालच में कोई काम करना, जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर जो है 82 नंबर के अंदर हो जाएगा साथियों कि जैसा मुखिया वैसा ही अन्य साथी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इसका अर्थ क्या होता है? जी हाँ, बबूल का पेड़ आम के पेड़ जैसा होता है। बबूल का पेड़ आम के पेड़ से अच्छा होता है। बुरे कर्मों की अपेक्षा कलंकित होना अधिक बुरा है। बुरे कर्मों का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। अरे साथियों, आप बबूल का पेड़ बोओगे और आप अपेक्षा करोगे कि आम आपको प्राप्ति हो जाए तो कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कि बुरे कर्मों का परिणाम साथियों बुरा ही होता है। अच्छा कहाँ से हो सकता है? अच्छे की आप अपेक्षा कर सकते हो परंतु होगा नहीं। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है सही रहेगा। मतलब कि आज साथियों आप मकरागिरी करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट वाले दिन तो साथियों पछतावा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आपको साथियों रिजल्ट वाले दिन पछतावा नहीं करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी लाडलो। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मिस्र वाक्य को चिन्हित कीजिएगा। आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। वह आप एमपी हो गए। बालक आया और मेरे पास बैठ गया। मिस्र वाक्य की बात हो रही है साथियों। तो उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, यह अपना मिस्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, मां स्वेटर बुनती है। जी हाँ, यहाँ पर आपका 85 नंबर के अंदर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्याम हंसता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है सही रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। जी हाँ, शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। जी हाँ, संबोधन कारक है साथियों। तो संबोधन कारक ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। संयोग शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस योग, सम प्लस योग, सह जोड़ योग, सम जोड़ योग। जी हाँ साथियों, सम जोड़ योग होता है जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दे रखा है, जिसके अंदर साथियों सम के अंदर जो है ना मैं के अंदर आपका हलंत आएगा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। निर्धन में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। निर्धन की बात करें साथियों तो निर्धन के अंदर जो है यह अपनी विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्भ शून्य शब्द में समास है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। बिल्कुल करण तत्पुरुष समास साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। रसगुल्ला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। अरे रसगुल्ला, बिल्कुल साथियों रसगुल्ले के अंदर तो अपना क्या है तत्पुरुष समास है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, अरे मन में लड्डू फूटे, बिल्कुल फूटे, रसगुल्ले को देखकर फूटे ना। बिल्कुल साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है कि रसगुल्ले के अंदर अपना तत्पुरुष समास है। जी हाँ,
जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नज़रिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर साथियों हम भाग रहे हैं, अवश्य सिलेक्शन हम लेने वाले हैं। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है आपको हमेशा सुबह 8 बजे देखने को मिलती है साथियों। और अपने साथियों दूसरे चैनल के ऊपर, जी हाँ, एमपी क्लासेज झुंझुनू के ऊपर जो है ना बीएसटीसी की क्लासेज चल रही है साथियों, और जिसके अंदर हमें सुबह 9 बजे तो साथियों हो रही है आपकी सामान्य हिंदी की क्लास और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास हो रही है। यदि आप उनको भी देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि हिंदी और अपने राजस्थान जीके साथियों आपके हाईकोर्ट के अंदर भी है, तो आप इन क्लासों को भी देख सकते हो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है रसोई घर, घुड़सवार, पद्मनाभ, यथाविधि। जी हाँ, बहुव्रीहि समास की बात करें तो साथियों अपना पद्मनाभ के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है सरासर, छूट भैया, काली मिर्च, भला मानस। बिल्कुल लाडलो, जो अपना सरासर है ना ये कर्मधारय समास का उदाहरण है नहीं है, बाकी सभी कर्मधारय समास के उदाहरण है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है नटवर, नटेश्वर, नरेश, नराधीश। जो नटों में श्रेष्ठ होता है उसे हम नटवर कहते हैं लाडलो, तो नटवर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत है गलत कौन सा है साथियों, बताओ जरा। चंद्र के समान मुख हो उसे हम क्या कहते हैं लाडलो, बिल्कुल चंद्रमुख कहते हैं, बिल्कुल आपका सही है साथियों। आप पर बीती आप बीती कहते हैं, यह भी आपका सही है, सटीक है। जितना शीघ्र हो सके उसे अति शीघ्र कहते हैं, ये गलत है। माल को ढोने वाली गाड़ी मालगाड़ी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर स में दे रखा है ये आपका गलत है साथियों। शताब्दी शब्द में समास कौन सा है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। शताब्दी जो अपना शब्द है इसके अंदर तो लाडलो द्विगु समास है, तो द्विगु ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। श्याम सुंदर का समास विग्रह निम्नलिखित में से क्या होगा। श्याम में जो सुंदर है, श्याम से जो सुंदर हो, श्याम जो सुंदर है, श्याम का सुंदर है जो। श्याम सुंदर का जो समास विग्रह होता है साथियों यह तो होता है कि श्याम जो सुंदर है, ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। धर्म और प्राण जो है साथियों इसका अपना विग्रह क्या होता है, बिल्कुल धर्म ही है प्राण जिसके वह होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। जी हाँ, पाप पुण्य जो है यह लाडलो अपना द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताइएगा साथियों कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन है कि रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का, अव्ययीभाव समास का, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का। यह तो साथियों तत्पुरुष समास का क्या है उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर स आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 99 रुपये का आपको मिल रहे हैं, परचेज आपको जरूर से लेना है। जी हाँ, आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।